हेलो दोस्तों, मैं विजित कुमार स्वागत करता हूं आप सबको एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही बीपीएससी ने अपनी कैलेंडर जारी की थी, जिसमें उन्होंने अपने आने वाले एग्जामों को लेकर के सब शेड्यूलेशन दिखाया था। उसी में से एक एग्ज़ाम था बीपीएससी टेरी 3 और एक बीपीएससी प्रधान शिक्षक। तो बीपीएससी प्रधान शिक्षक का इन्होंने बहाली का रास्ता जो है वो साफ कर दिया है, मीन्स बहाली का रास्ता क्लियर कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग इस मामले में जुड़ चुकी है, इस बारे में जुड़ चुकी है कि इसकी अधिसूचना और याचना जो भी है वो बीपीएससी को भेजा जाए। कल के हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से जब ये बात पता लगा है दोस्तों कि टोटल 40,506 सीट है बीपीएससी प्रधान शिक्षक की, और इसके लिए बीपीएससी पूरी तरह से तैयारी करने में जोर शोर से लग चुकी है। और इसके लिए सेम जो नियम अभी तक चली आ रही है बीपीएससी के थ्रू, वही लगभग कुछ इसमें देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि प्रधान शिक्षक है तो जो लोग मीन्स पहले से जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसमें तो कहा गया है कि जिनकी उम्र 58 वर्ष के आसपास है, 58 वर्ष जिनका उम्र 58 वर्ष हो रहा है वो इस फॉर्म को भर सकेंगे। और कम से कम आपने अगर 8 साल तक सेवा दिया है स्कूलों में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और उम्र आपका 58 साल होना चाहिए। वेतन के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है, लेकिन आप इतना समझ के चले कि अगर बीपीएससी प्रधान शिक्षक की बहाली ले रही है तो इनका वेतन कम से कम भी तो अगर होगा तो 50,000 से कम देखने को आपको नहीं मिलेगा। इतना सैलरी तो होगा ही होगा। और रही बात चांसेस की, तो अब तक जो 3 चांसेस मिल रहे थे सबको, अब तक जो 3 चांस मिल रहे थे वही इन्होंने यहाँ भी बात कही है कि 3 चांस ही आपको मिलेंगे, 3 चांस में आपको कर जाना है। तो जो भी अच्छे टीचर होंगे, जो भी अच्छे जिनमें क्वालिटी एजुकेशन होगा, वो एक समय भी अच्छा है और कम समय में अच्छा पढ़ करके वो अपनी तैयारी को ऊँचे लेवल तक ले जा सकते हैं। और 3 चांस मेरे ख्याल से जो एक्सपीरियंसिव टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए 3 चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि बीपीएससी बहुत ज़्यादा आपको समय देने वाली है नहीं। और तो और हो सकता है कि जो समय मिला है उससे भी वो समय पर काट लें, और जितना जो समय मिलना चाहिए एग्ज़ाम के लिए उनसे पहले वो एग्ज़ाम करवा लें। तो इस बारे में आप निश्चिंत हो जाए कि अगर इन्होंने 40,506 शिक्षक की बात की है, प्रधान शिक्षक की, तो उनकी बहाली होकर के रहेगी। और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। और वेतनमान के बारे में खास करके जो पेपर में बोला गया है वो ये बोला गया है कि इनका वेतन वित्त विभाग से विमर्श और परामर्श करने के बाद ही इनके बारे में बताया जाएगा। खैर, जो भी हो, एक अच्छा खासा वेतन होगा और अपने आप में एक सम्मानजनक पोस्ट है बीपीएससी प्रधान शिक्षक, तो आप इसकी तैयारी में लग जाएं। और रही बात बीपीएससी टेरी 3 की दोस्तों, तो अभी तक जो सूत्रों से पता लगा है कि अभी तक मीन्स बात हम करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 87,774 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें से अभी तक कल परसों तक जो पता लगा है बात कि इसमें से 4,61,000 आवेदन हो चुके हैं। और 4,61,000 में से हम देखिए यहाँ पे बात करें, ये शुक्रवार की पेपर की बात की जा रही है, शुक्रवार तक का टाइम है इसमें दिखाया गया है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक 4.23 लाख आप देख सकते हैं कि शुक्रवार तक 4.23 लाख अभ्यर्थी इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 4.23 लाख अभ्यर्थी इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, और 3.91 लाख ने अपना पैसा भी भुगतान कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि, और अभी जो अभी जो जानकारी निकल करके आई है उसमें से 4,61,000 लोगों ने फॉर्म को भरा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इनकी डेट बढ़ाने से, 2-3 दिन की डेट बढ़ाने से एक अच्छा खासा आवेदन में इंक्रीमेंट हुआ है, और कंपटीशन भी थोड़ा टफ होगा। और अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटों और वर्ग के ब्यौरा के बारे में आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में सामान्य श्रेणी की 11,861 रिक्तियाँ हैं। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि अब तक 4,23,000 रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिसमें से 9.91 लाख सबमिट हो चुका है। 26 फरवरी तक बढ़ाई गई है डेट। प्राथमिक में दिखा दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 28,026 पोस्ट है टोटल। मध्य विद्यालय में 19,645 है, और वहीं पर माध्यमिक में 16,970, और माध्यमिक विशेष में 65, और उच्च माध्यमिक में 22,373 सीट हैं। और उसी तरह से यहाँ पे महिला के लिए भी दिखाया गया कि 12,667 है ये प्राथमिक में, और मध्य में 8,638, माध्यमिक में 6,030, और माध्यमिक में यहाँ विशेष विद्यालय की बात करें तो 0 सीट है, और उच्च माध्यमिक में 7,427। अब बात करें यहाँ पे देखें हम कि मध्य स्कूल में गणित व विज्ञान में सर्वाधिक रिक्तियाँ। आप देख सकते हैं कि जो भी 6 to 8 के लिए ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे बीपीएससी टेरी 3 में, उनके लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास मेहनत है और अच्छे से तैयारी किए हुए हैं तो आपके लिए इतना सीट काफ़ी है दोस्तों, बहुत अच्छा है। और जहाँ तक बात करें हम यहाँ पे 11वीं और 12वीं की, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीट जो है वो सबसे ज़्यादा सीट रसायन शास्त्र में है। देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा सीट अगर कहाँ है तो ये रसायन शास्त्र में है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,424 टोटल सीट है। और गणित की बात करें तो आप देख सकते हैं 1,747 सीट है।
तो एक अच्छा खासा सीट है जिनका भी साइंस स्ट्रीम है और जो बीपीएससी टेरी में बैठने वाले हैं, जो फॉर्म भर दिए हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो थोड़ा भी मेहनत किए हैं, तो उनके लिए 11th-12th में ये जॉब लेना बहुत ही आसान है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म भी बहुत कम गई है और कंपटीशन भी आपको लगभग 2 से 3 या 4 स्टूडेंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखें और कोशिश करें कि मैक्सिमम आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी रिलेटेड बुक ही पढ़ें और उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करें। जितना भी एमसीक्यू होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन पर खास करके पकड़ बनाएं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आप खास करके इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, मैकेनिक्स में जितना भी आ जाता है वर्क पावर एनर्जी में जाता है, चाहे फोर्स हो, वेक्टर हो, इन सब का आप अच्छे से रिवीजन करके जाएँ। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया है, आप इन सब का अच्छे से रिवीजन करते जाएँ। और जो भी एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक में, खास करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है, उनमें इनसे रिलेटेड अच्छे प्रॉब्लम है, आप उनको करके जाएँ, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही डालते हैं एग्जाम में और पक्का आपका सिलेक्शन होगा। और वैसे मैं अपने चैनल पर आए दिन जब भी टाइम मिलता है तो अपने चैनल पर मैं बीपीएससी टेरी 3 के लिए और एएलपी के लिए भी, जो भी बच्चे एएलपी की तैयारी भी कर रहे हैं, जिनके पास टेक्निकल डिग्री भी है, तो साइंस का क्वेश्चन लेकर के आता हूँ मैं और टेक्निकल का क्वेश्चन लेकर के आता हूँ और डिटेल में मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ प्रॉब्लम्स को और सेट भी सोल्व करवाता हूँ। तो आप जुड़ना चाहेंगे तो आप जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। और बाकी मुझे जितना भी टाइम मिलेगा मैं थ्योरी भी डिस्कस करूँगा, लाइव भी आऊँगा और आपका सपोर्ट चाहूँगा। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।